हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले कुछ दिनों से कुछ महत्वपूर्ण वर्षों से संबंधित प्रश्न को कर रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्या है, पिछले वीडियो में हमने 1905 तक का पढ़ चुका था, तो आज क्या था 1905 से स्टार्ट है। तो आज आपका है 1905 से लेकर 1910 तक। तो इसमें कौन था भारत का वाइसराय, तो आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक है, और इसमें अगर हम क्या क्या कार्य हुआ है 1905 से देखें तो 1905 में क्या हुआ था, कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका 16 अक्टूबर को 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और इसी टाइम 1905 में ही क्या हुआ है, एक और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, ये भी आपका 1905 में ही हुआ। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 1906 का, तो 1906 में क्या हुआ था, तो 1906 में आपका क्या आया था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1906 में क्या हुआ था, तो आपका मुस्लिम लीग का स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, मेरा पेन थोड़ा ख़राब चल रहा है। मुस्लिम लीग का स्थापना मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी, तो वो आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करें 1909 में, तो 1909 में क्या हुआ था, 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो आपका 1909 ईस्वी में आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, ये आपका 1909 ईस्वी में आया था। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो तीनों ईयर है आपका कौन कौन सा, तो 1905 आपका ये हमेशा पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये कब हुआ था, 1906 में हुआ था। फिर आपका मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो ये आपका 1909 ईस्वी में आया था। आगे अगर हम बात करें 1910 से 1916 के बीच में क्या हुआ था, 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, और इसमें वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, और इसमें हम अगर 1911 ईस्वी की बात करें तो 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में दिल्ली, डेट क्या था इसका, तो आपका 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया था। और इसे दिल्ली में राजधानी कब बनाया गया, तो इसे राजधानी बनाया गया था 1912 ईस्वी में। 1911 में से क्या हुआ था, घोषणा हुआ था, और 1912 में कोलकाता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया। ठीक है, 1913 में क्या हुआ था, तो 1913 में आपका गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और 1913 में ही क्या हुआ था, तो आपका क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो आपका 1913 में ही दिया गया था। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें इसके आगे, तो 1914 में क्या हुआ है, तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो वो आपका 1914 में ही हुआ था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें और 1915 में क्या हुआ है, तो 1915 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, गांधी जी वापस आए थे। गांधी जी वापस कब आए थे, तो आपका 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे हम बात करें 1916 में, तो 1916 में क्या हुआ था, 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, तो ये आपका 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो जो आपका 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो आपका 1916 ईस्वी में आके मिल गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजमूदार, इसके अध्यक्ष कौन थे,
अंबिका चरण मजमूदार, इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। और 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? तो एनी बेसेंट और आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मिलके होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 1916 से 1921 के बीच में, तो यहाँ के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ये वायसराय से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका कार्यकाल क्या है देखिए 1916 से 1921 में। इसमें क्या क्या हुआ था? तो 1917 में क्या हुआ था? चंपारण विद्रोह। चंपारण आंदोलन कब हुआ है? तो ये आपका 1917 में ही हुआ था। ठीक है, फिर आगे 1918 की अगर बात करें तो 1918 में क्या था? तो बम्बई जो गांधी जी के द्वारा बम्बई में जाके फैक्ट्री के मजदूरों के साथ आंदोलन कौन किए थे? तो बम्बई में जाके फैक्ट्री के मजदूर के साथ आंदोलन किए थे गांधी जी, ये भी 1918 में था। और उसके बाद अगर बात करें 1919 को, तो इसमें क्या हुआ था? तो एक आपका महत्वपूर्ण घटना क्या था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ 1919 को ही क्या हुआ है? 1919 में ही आपका मॉन्टेग्यू चाम्सफोर्ड कब आया था? तो ये भी आपका 1919 में आया था। आगे हम बात करें 1919 में क्या था? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड हुआ था, ये आपका यहाँ पे है। और 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा। अगर हम बात करें 1920 में ही, तो 1920 में और क्या हुआ है? तो आपका मोपला विद्रोह, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह, तो ये भी आपका 1920 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका केरल से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम बात करें 1920 से कुछ और संबंधित प्रश्न, तो आपका पूछा जाता है 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो वो भी आपका 1920 में हुआ था। क्या था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1920 को ही। और अगर हम 1920 से बात करें कुछ महत्वपूर्ण, तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी को दिया गया था। ठीक है, और उन्हें कब वापस कर दिया था? तो यही आपका 1920 में वापस कर दिए थे। और 1919 में किन्होंने वापस कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि किनको मिला था? तो नाइटहुड की उपाधि आपका रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वापस कर दिया था। और आपका कैसर ए हिंद की उपाधि, तो कैसर ए हिंद की उपाधि किनको दिया गया था? तो आपको महात्मा गांधी को दिया गया था। और इन्होंने कब वापस किया था? 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 1921 से 1926 के बीच, तो इस टाइम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है 21 से 26 के बीच में? तो आपका 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में आपका असहयोग आंदोलन को वापस किया गया था। सबसे पहले स्टार्ट कब किया गया था? 1920 में। 1920 में और 1922 में इसको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 1922 में ही, तो 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 को है आपका चोरी चोरा कांड। ये घटना कब हुआ था? तो 1922 में। इसके कारण ही आपका जो असहयोग आंदोलन वापस हुआ है, किसके कारण हुआ था? ये चोरी चोरा घटना के कारण हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट 1923 में क्या था? तो 1923 में आपका 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो आपका 1923 में। किसके द्वारा? तो आपका किसके द्वारा किया गया था? के द्वारा किया गया था? तो सी आर दास के द्वारा 1927 में स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और आपके कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल। ठीक है,
और अगर हम बात 1924 की, तो 1924 में क्या हुआ था, तो यहाँ से आपका एक 1924 में क्या था, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन ये कहाँ पे पड़ता है, बेलगांव ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ का कांग्रेस की अध्यक्षता किन्होंने किया है, तो वो किए थे महात्मा गांधी। एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि महात्मा गांधी किए थे, वो कब किए थे, 1924 ईस्वी में किए थे। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे, तो वो आपको 1924 ईस्वी में किए थे। 1925 में क्या था, तो 1925 में आपका कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका 1925 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। कहाँ की थी, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और आपका कांग्रेस की अगर पूछे क्वेश्चन कि कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता किए थे, तो कौन किए थे, सरोजनी नायडू। कब किए थे, 1925 ईस्वी में। ठीक है। और 1925 की और घटना की बात करें हम, तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, तो काकोरी ट्रेन डकैती आपका 9 अगस्त 1925 को किया गया था, काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक ना। आगे हम क्या है आगे से, और 1925 में ही क्या हुआ था, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला था, तो सरदार की उपाधि कब दिया गया था इनको, तो यही 1925 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। आगे अगर हम बात करें 1927 में क्या हुआ था, तो 1927 में आपका 1926, अच्छा ठीक है, 1927 में, तो 1927 में क्या हुआ था आपका, 1927 में साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो आपका 1927 ईस्वी में किया गया था। और इसे भारत कब लाया गया था, इसे भारत कब लाया गया था, तो 1928 ईस्वी में। आगे क्या हमारा 1926 से 1931 में, तो यहाँ वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। 1928 में मैंने आपको बता दिया था साइमन कमीशन कब आया था, भारत 1928 ईस्वी में आया था। अगर 1928 की बात करें, तो नेहरू रिपोर्ट कब लाए थे, नेहरू रिपोर्ट कब आया था, ये आपका नेहरू रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको 1928 में ही आया था। ये आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। आगे अगर हम बात करें आपका क्या है 1929, तो इसमें क्या था, तो इसमें आपका 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किए थे, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। कब किया गया था, 1929 ईस्वी में। 1930 में क्या हुआ था, तो और अच्छा अगर हम और 1929 की बात कर लें, तो 1929 में ही एक और क्या हुआ, 1929 में एक और क्या हुआ घटना, तो पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था, यह अब आपका 1929 में होता, किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक ना। 1929 की बात करें तो एकदम डेट वाइज इसको याद रखिएगा, क्या था, 12 मार्च 1930। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 तक ये क्या हुआ था, तो इसके बीच में दांडी यात्रा किया गया था। 12 मार्च को दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था, तो दांडी यात्रा आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। और कब पहुंचे थे वहाँ पे, तो आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा समाप्त किया गया था। ठीक ना। और अगर हम बात करें 1930 में, तो 1930 में ही क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन ये कब का था, तो ये भी आपका 1930 का ही था। आगे क्या है हमारा, आगे 1931 है। तो 1931 में क्या क्या घटना हुआ है, तो सबसे पहले आपका क्या है, तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब का था, ये आपका 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता हो गया। 1931 में ही क्या हुआ था, तो आपका ये कराची अधिवेशन, ये 1931 में क्या था, तो ये आपका कराची अधिवेशन। ये कब का था, तो ये भी आपका 1931 का था,
कराची अधिवेशन। और एक आपका इम्पोर्टेंट क्या है 1931 का है, तो आपका एक याद होगा आपको 23 मार्च 1931। इसमें क्या हुआ था, तो आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है। और शहीद दिवस, इसीलिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम बात करें 1931 से 1936 के बीच, तो इसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन। अगर हम घटना की बात कर लें तो 1931 में क्या हुआ था, आपका लॉर्ड इरविन समझौता था, सब कुछ लॉर्ड इरविन समझौता था आपका। फिर आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा। उसके बाद आपका क्या था, एक और आपका कराची अधिवेशन, ये भी कब हुआ था, 1931 में। 1932 की अगर बात करें तो 1932 में क्या हुआ था, आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका स्थापना कब हुआ था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का स्थापना कब हुआ था, तो 1931 में ही हुआ है, 1932 में, सॉरी 1932 में। और अगर हम बात करें 1932 को, तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये आपका 1932 को हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो आपका भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है। आगे अगर हम बात करें 1935, तो 1935 में क्या हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम कब आया था, तो भारत शासन अधिनियम आपका 1935 का। भारत शासन अधिनियम कब का था, तो 1935 का है। और इसे लागू कब किया गया था, तो इसे लागू कब किया था, 1937 में। भारत शासन अधिनियम को लागू कब किया गया था, 1937 में। और बना कब का था, तो ये आपका 1935 में। और 1936 से 1944 की बात करें तो इसमें वायसराय किनका था, लॉर्ड लिनलिथगो का था। और उन्हीं का कार्यकाल था जिसमें भारतीय शासन अधिनियम लागू हुआ था 1937 में। 1939 की अगर बात करें तो 1939 में क्या हुआ था आपका, ये आपका 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो आपका वो आपका 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। 1940 की अगर बात करें तो 1940 में कौन कौन सा घटना हुआ है, तो 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, कब का था, तो ये आपका 1940 का था। ठीक है। और आपका एक और घटना क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। 1940 में क्या आया था, एक आपका अगस्त प्रस्ताव, ये कब का आया था, अगस्त प्रस्ताव, तो ये भी आपका 1940 में आया था। आगे हम बात करें 1942 में, तो 1942 में क्या हुआ था, आपका क्रिप्स मिशन कब आया है, क्रिप्स मिशन आपका 1942 की घटना है। ठीक है। आगे अगर हमारा क्या है 1944 से लेकर 1947 तक, तो यहाँ वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। और इसके शासनकाल में क्या क्या घटना हुआ है, 1946। अच्छा, तो 1946 में क्या था आपका, एक आपका 1946 में आपका फर्स्ट क्या था, 9 दिसंबर 1946 को आपका क्या संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का दूसरा बैठक की अगर बात करें हम, तो वो कब हुआ था, तो आपका 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और अगर हम बात करें 1946 को ही, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। किनके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें 1946 में, एक और 46 में, तो आपका एक लास्ट 1946 आपका, इसमें क्या हुआ था, तो आपका 3 जून 1946 को क्या हुआ था, तो आपका माउंट बेटन घोषणा पत्र कब आया था, माउंट बेटन घोषणा पत्र, ये कब आया था, तो ये आपका 3 जून 1946 को आया था। ठीक है। और अगर हम 1947 की बात कर लें, तो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, तो स्वतंत्रता अधिनियम आया था। कब आया था, तो ये आपका 18 जुलाई 1847 ईस्वी को आया था। स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, 18 जुलाई 1947 को।
अगर हम बात करें 1947 से 1948 के बीच किनका कार्यकाल था, तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक ना। इनके शासनकाल कब का था, 1 साल का था, 1947 से 1948 के बीच में। तो 1947 में क्या हुआ है, तो 15 अगस्त को क्या हुआ, हमारा भारत आज़ाद हुआ है। और यही 15 अगस्त को क्या, भारत और पाकिस्तान में भी डिवाइडेड कब हुआ है, तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को ही, जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। ठीक ना। आगे हम बात करें, और अगर हम आगे बात करें, आगे क्या हमारा 1948 से 1950, और इसमें कौन थे, तो ये आपके स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर कौन थे, तो आपके राजगोपालाचारी थे। इनका कार्यकाल क्या था, 1948 से 1950 के बीच में। और इसमें क्या हुआ है आपका 1949 ईस्वी की बात कर लें, तो आपका 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है। तो ये आपका 1483 से लेकर 1950 तक का जितने भी इम्पोर्टेंट साल थे, वो सभी हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब कल से हमारा टॉपिक, नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। वो भी आपका कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके आपका 395 तक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, केवल हम लोग उसी को इसमें पढ़ने वाले। ठीक है। धन्यवाद।